नमस्कार। जब भी हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है? शायद सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, है ना? लेकिन ये तो आधी कहानी है। इसकी असली ताकत, इसकी असली पहचान इसके भूगोल में छिपी है, पहाड़ों से लेकर मैदानों और पठारों तक। तो चलिए आज उत्तर प्रदेश की भौगोलिक बनावट को परत दर परत समझते हैं, उन सभी जरूरी तथ्यों के साथ जो परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक पहचान से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि इसके पड़ोसी कौन कौन हैं। इसके बाद राज्य के अंदर की 3 अलग अलग जमीनी बनावटों को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये भूगोल इसे इतना खास क्यों बनाता है। और हाँ, परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, उत्तर प्रदेश की एकदम बुनियादी भौगोलिक पहचान। तो सोचिए, अगर किसी को सिर्फ एक शब्द में उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को समझाना हो तो वो शब्द क्या होगा? और इसका जवाब है स्थलरुद्ध। जी हां, लैंडलॉक्ड। ये इसकी सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे जरूरी पहचान है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये राज्य चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। अब आते हैं उन नंबर्स पर जो एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी हैं। अगर हम ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखें तो इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तर तक है और देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक। इन आंकड़ों को जरूर से नोट कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। और इसका कुल एरिया कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब ये नंबर सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, ये इतना बड़ा एरिया है कि दुनिया के कई देशों का क्षेत्रफल भी इससे कम है। ये इसके स्केल और इसके महत्व को दिखाता है। अगर इस बड़े आंकड़े को हम पूरे भारत के नक्शे पर रखकर देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की कुल जमीन का 7.33% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश के पास है। यानी देश का हर 100 में से 7 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। और यही विशाल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश को बनाता है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य। ये रैंकिंग बिल्कुल याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो हमने राज्य के अंदर का साइज तो देख लिया। अब जरा इसकी बाउंड्री पर चलते हैं, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी कौन कौन है। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश की सीमा 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 9, जी हां 9 प्रशासनिक इकाइयों से लगती है। उत्तर में देखें तो उत्तराखंड और हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, पश्चिम की तरफ हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार और झारखंड। लेकिन इन सभी पड़ोसियों में एक नाम सबसे खास है और वो है नेपाल। ये उत्तर प्रदेश की इकलौती इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इसे सिर्फ भौगोलिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये करीब 650 किलोमीटर लंबी है और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत जरूरी है, खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए एक एक करके नाम देखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। इस लिस्ट को जरूर याद कर लीजिएगा। तो बाउंड्रीज तो हमने देख ली। अब चलिए प्रदेश के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की जमीन की बनावट यानी टोपोग्राफी कैसी है। देखिए, उत्तर प्रदेश का भूभाग एक जैसा सपाट नहीं है। मोटे तौर पर हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर उत्तर की तरफ है हिमालय का तराई क्षेत्र। यह दलदली और उपजाऊ जमीन है जहां बारिश खूब होती है। बीच में आता है राज्य का दिल, गंगा का विशाल मैदान। यह सबसे बड़ा और सबसे घनी आबादी वाला इलाका है जो अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। और सबसे नीचे दक्षिण में है विंध्य और बुंदेलखंड का पठारी भाग। यहाँ की जमीन थोड़ी पथरीली और सूखी है, लेकिन जमीन के नीचे खनिजों का खजाना छिपा है। ठीक है, हमने जमीन की बनावट तो समझ ली, पर सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? ये ज्योग्राफी इतनी जरूरी क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, उत्तर प्रदेश का भूगोल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा सोचिए, गंगा यमुना का जो उपजाऊ मैदान है वो पूरे देश का पेट भरता है। इसी उपजाऊ जमीन की वजह से यहाँ इतनी घनी आबादी बसती है और जहाँ इतनी बड़ी आबादी हो वो जगह अपने आप राजनीति का केंद्र बन जाती है। इसीलिए इसे उत्तर भारत का भौगोलिक हृदय भी कहा जाता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट एक रैपिड फायर राउंड में रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जवाब है नेपाल, एकमात्र देश। दूसरा, क्षेत्रफल में स्थान। चौथा, ये याद रखिएगा। तीसरा, इसके पूर्व में कौन से राज्य हैं? बिहार और झारखंड। और आखिरी, यह किस प्रकार का राज्य है? स्थलरुद्ध, यानी चारों तरफ जमीन से घिरा। यह स्लाइड आखिरी मिनट के रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है।
और आखिर में अगर इस पूरे डिस्कशन को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो ये गोल्डन लाइन याद रखिए। उत्तर प्रदेश एक स्थलरुद्ध राज्य जिसकी नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और जिसकी असली पहचान गंगा का विशाल मैदान है। बस इस एक वाक्य में ही पूरे प्रदेश के भूगोल का सार छिपा हुआ है।